हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर हमको कहाँ पे ज्ञात करना है, लम्स विभाजक पर। इसको हम लोग बोलते हैं निरक्षीय मानवी कहते हैं। और इसको इस प्रकार से यहाँ देखिए, ये मेरा द्विध्रुव, कई नाम से जानते हैं इसको। इक्विलेटरल पोजीशन भी कहते हैं इसको, निरक्षीय मान भी कहते हैं। अब लम्ब समविभाजक, अब ये समझना है कि लम्ब समविभाजक आखिर है क्या। सबसे पहले तो द्विध्रुव को बना लें। है ना, ये मेरा द्विध्रुव बन गया। इस पर जो है चार्ज भी दे दीजिए, -q प्लस -q हो गया ये, और ये क्या हो गया प्लस, ये है मेरा b और ये मेरा क्या है b। ठीक है, और ये मेरा क्या है, इसका केंद्र। अब लम्ब समविभाजक किसको कहते हैं, अगर ये मेरा रेखा है, देखिए ये मेरा रेखा है, ये है, ये भी है। यहाँ से यूं काटते हैं, यहाँ से यूं काटते हैं, नीचे यूं काटते हैं और यहाँ से यूं काटते हैं, और इस तरह से जो लाइन बनता है और ये 90 डिग्री का बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लम्ब समविभाजक। तो हम भी यहाँ पर एक रेखा बना लेते हैं। ये देखिए एक रेखा, इसको 90 डिग्री का नाम कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, है ना, ये जो मेरा दिख रहा है, इसको निरक्षीय मानकर। अब इस लम्ब समविभाजक के किसी एक बिंदु पर हम P ले लेते हैं, और इसी P पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो टेढ़ा लग रहा है। अब करना क्या है, ये मेरा कितने के बराबर है भाई, ये मेरा L के बराबर है। ये कितने के बराबर है, ये भी मेरा L के बराबर है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री का एंगल। अब देख लीजिए, इसको हम मिलाने वाले हैं। इसको हम इस प्रकार से मिलाते हैं। अब देख लीजिए, हमको पता है कि ये प्लस है तो आगे की ओर जाएगा। इसका डायरेक्शन जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इस डायरेक्शन में ये जाएगी, मतलब कि प्लस का ऊपर। क्लियर बात। और जब इसको हम मिलाते हैं, इसका डायरेक्शन कहाँ जाने वाला है, अंदर की। माइनस चार्ज में कितना बार आपको बता चुके हैं कि अगर ये माइनस है तो इसके अंदर की ओर आएगा, और अगर ये प्लस है तो इसके बाहर की ओर जाएगा। धन रूप से निकलती है और इन ध्रुव में प्रवेश करती है। तो आप देख लीजिए, आप समझ रहे होंगे कि इसकी दिशा जो है ना, आप यहाँ लिख सकते हैं। ये वाला जो है मेरा क्या हो जाएगा, E माइनस Q। ओके, ये मेरा कितने के बराबर है, बताइए फटाफट, L के बराबर। अब जैसे
पिछली दफा हमने जो दिया था और अक्ष में जो दिया था, तो दूरी हम कहाँ से काउंट कर रहे थे? केंद्र से काउंट कर रहे थे r। उसी प्रकार से ये भी केंद्र से हम r दूरी पर ही हमने जो है p को लिया है। केंद्र से इस तरह से उसने केंद्र से r दूरी पर भी हमने लिया था, उसी प्रकार से इसमें भी केंद्र से r दूरी पर p को लिया है। तो आप समझ सकते हैं ये L है, ये R है, ये समकोण त्रिभुज आपका बन गया, ये R है, ये L है, तो कर्ग बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा जाकर के आपका, इसका भी मान वही हो जाएगा रूट अंडर इसमें भी सेम वही है, ये R है, ये L है, और ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। कितना हो गया इसका मान? रूट अंडर r स्क्वायर जोड़ L स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो है थीटा एंगल पे यहाँ पे झुका हुआ है, और ये भी मेरा क्या है? थीटा है। अब याद करिए कि परिष्ठ कोणों का योग दो अंतर कोणों के योग के बराबर है। इमेजिन करिए कि मेरे पास इस प्रकार से ट्रायंगल है, ओके, तो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये मान लो गामा, ये गामा कितने के बराबर है? थीटा 1 प्लस थीटा 2, मतलब इन दोनों के बराबर। और अगर ये दोनों थीटा अगर थीटे के बराबर है तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? 2 थीटा। लेकिन अगर इसमें भी बीच में लाइन ड्रॉ कर दे तो ये थीटा और ये भी कितने के बराबर हो जाएगा? थीटा। तो आप ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से, इसको हम ऐसे ड्रॉ ताकि लिखने वाला मिलेगा। तो ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल जितना है उतने ये दोनों, और ये दोनों क्या है? बराबर है, इसलिए ये भी मेरा थीटा हो गया और ये भी मेरा क्या हो गया? अब सोचने वाली बात है, हमारे पास दो कंपोनेंट होता है, हम कई बार बता चुके हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज वाला होता है जिसमें हम लोग गॉस यूज करते हैं, और वर्टिकल में जो है क्या करते हैं? वर्टिकल में क्या करते हैं? वर्टिकल में क्या करते हैं? साइन। तो ये वाला जो है वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट किसके कारण हो रहा है? ऊपर में जो हो रहा है वो E प्लस के कारण। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? E प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, और इसका इधर इधर इस ओर हो जाएगा, इस ओर क्या हो जाएगा? E प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, किसके लिए? प्लस के लिए। अब माइनस के लिए देखो, माइनस नीचे की ओर जा रहा है तो इसका वर्टिकल नीचे की ओर हो जाएगा, इसका वर्टिकल नीचे की ओर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका हो जाएगा, इसका क्योंकि ये भी इसका वर्टिकल है, नीचे की ओर वर्टिकल, तो E माइनस 2 साइन थीटा, और इसका भी डायरेक्शन जो इसी दिशा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? E माइनस 2 कॉस थीटा के बराबर। क्लियर बात? तो ये मेरा जो है फिगर है, इसके लिए जब बिंदु कहाँ हो? जब बिंदु कहाँ हो? लंब समद्विभाजक पर। तो जिस तरह से हम लोग अक्षीय के लिए काम किए थे उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? निरक्षीय के लिए काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस Q
के कारण P पर क्षेत्र का मतलब आप समझ लीजिएगा किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ओके, थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं, लंबा चला जाएगा, नहीं आपको क्या समझना चाहिए कि आप लिख देते हैं एक विद्युत क्षेत्र। कितने के बराबर हो जाएगा बता दीजिए। तो हम पढ़े हैं क्या, 1/4 Q प्लस बटे आर स्क्वायर। इसका आर कितना है देख लो, यही आर है, रूट अंडर, ये दूरी जो दिख रहा है रूट अंडर कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर जो स्क्वायर, और ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन बस। ठीक है, तो छोड़ा प्लस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार माइनस Q है ना, Q माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र क्या लिखेंगे, P Q माइनस Q यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4। इसका भी वही है, सेम जो दूरी इसका है वही दूरी इसका है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर, और ये क्या क्या हो गया देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। हम कई बार बोल चुके हैं कि दोनों का जो है परिणाम क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन इसकी दिशाएं जो होती है इन रूप से क्या होती है, धन होती है। ओके, तो चूंकि दोनों का परिणाम बराबर है हम लिख सकते हैं, चूंकि दोनों का परिणाम बराबर है क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है, इसलिए E Q प्लस बराबर E Q माइनस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। ये इसको समीकरण बी मानो। ठीक है, अब हम काम करते हैं, इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं, इसके घटक को देखते हैं। ऊपर में साइन थीटा और नीचे डी साइन थीटा, लेकिन दोनों का परिमाण दोनों क्या है, बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ जो हमको बचेगा वो क्या बचेगा, जाकर के कॉस वाला कंपोनेंट लिखेंगे। चूंकि साइन कंपोनेंट है ना, या बोल देंगे वर्टिकल कंपोनेंट, या वो वर्टिकल या साइन कंपोनेंट, साइन कब या साइन घटक, लेकिन चूंकि
की साइन थीटा वाली घटक परिमाण में बराबर है, परंतु दिशा में विपरीत है ना। इसलिए परिणामी क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए परिणामी क्षेत्र कैंसिल आउट। अब जो देखते हैं cos थीटा वाली घटक है ना, देखेंगे चूंकि cos थीटा वाली घटक चित्र से याद कर लो, ज्यादा समझ में आ जाएगा। चित्र से cos थीटा वाली घटक दिशा एक ही है, परिणाम बराबर है, परिमाण बराबर है एवं दिशा एक ही ओर है। इसलिए परिणामी क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E क्यू प्लस कॉस थीटा जोड़ E क्यू माइनस कॉस थीटा। अब जो है दोनों का परिणाम एक ही है, इसलिए परिमाण एक ही है, इसलिए हम जो है ना प्लस में ही यूज करेंगे, लिख देंगे 2E क्यू प्लस। इसका कंफ्यूज नहीं होना, समझे ना, दोनों का परिमाण बराबर है, इसलिए E प्लस कॉस थीटा हमें ओके। मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूंगा, चलिए कोई बात नहीं, इसी को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इतना सा जगह ले लें, हाँ इतना सा जगह ले लेते हैं, इसी में हम हटा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा दूसरी तरह से देखिए, टू तो टू ही है, E प्लस और E माइनस का मान दोनों बराबर है, तो देख लीजिए कितने के बराबर है। यहाँ से समीकरण 3 का यूज हमने किया है, समीकरण 3 में क्या है ना, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे कितना है 2 बटे r स्क्वायर जोड़ ठीक है। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, देखो cos थीटा बराबर b/x, तो b जो है b की जगह l लेंगे, b की जगह क्या लेने वाले हैं, l लेंगे, और h की जगह ये लेने वाले हैं रूट अंडर r स्क्वायर जोड़ l स्क्वायर। क्योंकि cos थीटा बराबर l बटे रूट अंडर r स्क्वायर जोड़ l स्क्वायर, और EQ समीकरण 3 से EQ का कितना है, ठीक है। EQ का मान रखने पर सीधे यहाँ पर तथा अब देखिए, अब समझिए, कहीं पर भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1/2।
इस चीज को समझने की कोशिश, तब फिर जाकर के ये आपका थोड़ा आसान। हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा जमीन खरीद लेते हैं, दूसरे क्लास में बाउंड्री थोड़ा सा अच्छा